ये दोनों शारीरिक संकेत दिखाते हैं कि साधक उच्च आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच गया है। आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाला साधक अकेला होता है। उसके लिए दुनिया वैसी नहीं रहती जैसे आम लोग देखते हैं। आम लोग दुनिया को वस्तुओं और प्राणियों से भरा हुआ देखते हैं, लेकिन साधक के लिए दुनिया विचारों और स्मृतियों से बनी होती है। इसका मतलब है कि साधक का ध्यान बाहरी चीजों से हटकर अपने मन और आत्मा की ओर जाता है। वह बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने अंदर की शांति और ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। इस मार्ग पर साधक को हर कदम पे कुछ न कुछ चुनौतियां मिलती हैं। ये चुनौतियां बहुत सूक्ष्म होती हैं, जैसे मन का भटकना, डर, शंका या इच्छाएं। ये बाधाएं साधक को बार बार अपने अंदर झांकने, आत्मनिरीक्षण और मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ये मुश्किलें उसे सिखाती है कि वह अपने लक्ष्य या आत्म साक्षात्कार की ओर दृढ़ता से बढ़े। आध्यात्मिक रास्ते पर सफल होने के लिए साधक के पास सिर्फ दो चीजें जरूरी हैं। पहला दृढ़ इच्छा शक्ति और दूसरा अटूट प्रयास। बिना इसके साधक इस कठिन रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकता। यह रास्ता आसान नहीं है और इसके लिए पूरे मन से समर्पण और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। आध्यात्मिक प्रगति को समझना बहुत मुश्किल है। कई बार साधक को लगता है कि वह बहुत अच्छा कर रहा है, खासकर जब वह बहुत उत्साहित और आत्मविश्वास से भरा होता है। लेकिन हो सकता है कि वह गलत रास्ते पे जा रहा हो या पतन की ओर बढ़ रहा हो। दूसरी तरफ जब साधक खोया हुआ, भ्रमित या परेशान महसूस करता है, तो हो सकता है कि वह वास्तव में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा हो। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक प्रगति बाहरी चीजों जैसे धन, सफलता से नहीं, बल्कि अंदरूनी बदलावों, मन की शांति, आत्म जागरूकता से मापी जाती है। ध्यान, योग, प्राणायाम, भक्ति या जप जैसी साधनाएं बाहरी दुनिया से ध्यान हटाने और अपने अंदर की दुनिया को खोलने का तरीका है। ये साधनाएं एक मार्ग बनाते हैं जिसके जरिए साधक अपने अंदर उच्च शक्तियों या ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस कर सकता है। इससे वह ऐसी चीजें अनुभव करता है जो आम आंखों से नहीं दिखती और उसे ईश्वर की मौजूदगी का एहसास होता है। जब साधक उच्च आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचता है, तो उसे गहरी शांति, स्थिरता और सुकून मिलता है। वह अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाता है। इस अवस्था में उसका शरीर कुछ खास संकेत देता है जो दिखाते हैं कि वह आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है। ये संकेत तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के संतुलन से जुड़े होते हैं। नियमित साधना से साधक की प्राकृतिक शक्तियां और ऊर्जाएं संतुलित हो जाती हैं, जिससे वह और मजबूत होता है। उच्च आध्यात्मिक अवस्था में साधक के शरीर, मन और आत्मा में कुछ खास संकेत दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि वह आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो रहा है। ये संकेत साधक की आंतरिक ऊर्जा, चेतना और ईश्वर या परम सत्य के साथ गहरे जुड़ाव को दर्शाते हैं। उच्च आध्यात्मिक अवस्था के दो सबसे महत्वपूर्ण और दृश्यमान संकेत हैं सुषुम्ना नाड़ी का खुलना और स्वतः खेचरी मुद्रा का लगना। सुषुम्ना नाड़ी हमारे मेरुदंड के बीच में एक सूक्ष्म चैनल है जो आध्यात्मिक ऊर्जा या कुंडलनी के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। यह मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है और सभी आध्यात्मिक जागरूकता का आधार है। सुषुम्ना नाड़ी तब खुलती है जब कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलनी एक सुप्त ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र या रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में सोई रहती है। इसे भक्ति, योग, ध्यान, तप, ज्ञान, त्याग, शक्तिपात या दिव्य अनुग्रह से जागृत किया जा सकता है। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, तो साधक दोनों नासिकाओं से एक साथ सांस लेने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि ईड़ा या बाई नाड़ी जो मन को नियंत्रित करती है और पिंगला या दाई नाड़ी जो शरीर को नियंत्रित करती है, संतुलित हो गई हैं। इस संतुलन से सुषुम्ना में एक तीसरी ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति बहने लगती है। सुषुम्ना का खुलना उच्च आध्यात्मिक अवस्था का सबसे बड़ा संकेत है। यह दिखाता है कि
साधक का मन और शरीर संतुलित हो गए हैं और वह उच्च चेतना की ओर बढ़ रहा है। बिना कुंडलिनी जागरण और सुषुम्ना के खुलने के कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। उच्च आध्यात्मिकता का दूसरा संकेत है स्वतः खेचरी मुद्रा का लगना। खेचरी मुद्रा एक विशेष आध्यात्मिक तकनीक है जिसमें साधक अपनी जीभ को पीछे मोड़कर मुंह की छत या ऊपरी तालु को छूता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो उच्च आध्यात्मिक अवस्था में अपने आप होने लगती है। जब साधक गहरी साधना में डूबा होता है और उसका हर हिस्सा आत्म साक्षात्कार या ज्ञानोदय की इच्छा से भर जाता है, तब उसकी जीभ अपने आप पीछे मुड़कर ऊपर तालु को छूने लगती है। यह एक प्रकार का नर्वस सिस्टम से जुड़ा स्विच है जो दिखाता है कि साधक का तंत्रिका तंत्र पूरी तरह शुद्ध और जागृत हो गया है। खेचरी मुद्रा साधक को गहरे आनंद और शांति की अनुभूति देती है। यह मस्तिष्क में खास न्यूरॉन्स को खोलती है जिससे साधक को एक निरंतर आनंद और प्रकाश की स्थिति का अनुभव होता है। यह शिव और शक्ति या यिन और यांग के ब्रह्मांडी मिलन का प्रतीक है। खेचरी मुद्रा उच्च आध्यात्मिक अवस्था का दूसरा बड़ा संकेत है। यह साधक के तंत्रिका तंत्र की शुद्धता और उच्च आध्यात्मिक अवस्था को दर्शाती है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें साधक का शरीर और मन पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का खुलना और खेचरी मुद्रा ये दोनों शुद्ध, प्रबुद्ध और प्रकाशित तंत्रिका तंत्र के परिणाम हैं जो साधक के उच्च आध्यात्मिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। यह आध्यात्मिक यात्रा साधक को अपने एकाकीपन से परे ले जाती है, जहां वह न केवल अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानता है, बल्कि ब्रह्मांड की एकता और परम सत्य के साथ गहरा संबंध स्थापित करता है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु इसके परिणाम इतने गहन और परिवर्तनकारी होते हैं कि साधक इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव मानता है। साधक का यह एकाकीपन उसे भारी विश्व की मायावी सुख सुविधाओं से मुक्त करता है और उसे आंतरिक शांति और करुणा की ओर ले जाता है। उच्च आध्यात्मिक अवस्था के ये शारीरिक संकेत, पहला सुषुम्ना का खुलना या साधक की दोनों नासिकाओं से एक समान श्वास लेना और दूसरा स्वतः खिचड़ी मुद्रा का लगना, साधक को यह समझाने में सहायता करते हैं कि वह केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक असीम चेतना का हिस्सा है। यह प्रक्रिया न केवल साधक के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि एक जागृत साधक विश्व में शांति, प्रेम और एकता का संदेश फैलाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक पथ पे साधक का एकाकीपन और उसकी प्रगति के संकेत न केवल उसके व्यक्तिगत उत्थान को दर्शाते हैं, बल्कि समग्र मानव चेतना के विकास में भी योगदान देते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति